सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, किसी भगत जी का कमेंट आया था कि हवन करने के क्या फायदे होते हैं, और तो उसके साथ देखो फायदा के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें कैसे करना भी चाहिए और जरूरी है या नहीं जरूरी है, ये इन सारी बातों का पता होना चाहिए। फायदे तो अनेकों हैं, फायदे तो मैं गिनती करवाते करवाते थक जाऊंगा कि कितने फायदे हैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के, अगर आप उनके नाम का हवन करते हैं अपने घर में। और हवन करने की प्रक्रिया क्या है, पिछली वीडियो में मैंने बताया हूं और भी वीडियो में बताया हूं, लेकिन इसमें भी आपको बताऊंगा ताकि आप समझ सको। देखो, जितने भी भगत हैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के, या आने वाले समय में बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके भक्त बनते हैं, उनके लिए भी ये दो प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक है। एक तो हवन करना अनिवार्य है उनको, और दूसरे शिवलिंग पर जल चढ़ाना और ओम नमः शिवाय का जाप करना। जाप आप चाहे माला के द्वारा करें या मानसिक जाप करें, जाप होना चाहिए। ये दो कार्य आपको अपने जीवन में बहुत ही आवश्यक करना है, क्योंकि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ये नहीं चाहते कि आप अपनी समस्याओं को लेकर मेरे पास आए हो और उन समस्याओं को मैं दूर कर दूं, आप वापिस अपने घर जाओ। तो कभी ऐसा समय भी आता है कि दोबारा फिर कोई व्यक्ति हमारा या सगा संबंधी कुछ बुरा हमारे बारे में सोचता है। बुरा सोचने का मतलब कोई तांत्रिक प्रक्रिया करवाता है और दोबारा आपके जीवन में समस्या उत्पन्न हो। इसके लिए आपको दोबारा फिर आपको बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पे जाना पड़ जाता है, और आप वैसे ही अपने घरेलू खर्चे में तंग रहते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं। इसीलिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की यही इच्छा है कि मेरे जितने भी भक्त हैं, नवे पुराने चाहे कोई भी हो, चाहे क्यों ना वो नवे भक्त बनने वाले हों, उन सबके लिए यही संदेश है कि कुछ अपने कर्म शुरू करो। अपने कर्म का मतलब क्या? जिस परमपिता परमात्मा ने जन्म दिया है, जिसने हमारे शरीर का आकार दिया है, उसकी भक्ति शुरू करो ताकि अपनी स्वयं की शक्तियों को जगा सको और आपकी सुरक्षा आप खुद कर सको, यानी कि स्वयं कर सको। किसी के पास जाने की आवश्यकता भी ना पड़े और मेरे पास भी आने की आवश्यकता ना पड़े। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की यही इच्छा है। और इसका मतलब कोई ये ना सोचे कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने ये कहा कि मेरे पास भी आने की आवश्यकता ना पड़े। आप अपनी खुशी मन से, अपनी इच्छा से दर्शन करने के माध्यम से कभी भी जाओ, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के किसी भी धाम पर जाओ, वो आपको पूर्णतः गले लगाएंगे, प्रसन्न होंगे कि मेरे दिखाए हुए मार्ग पे चल रहा है और अब मुझे इसको संभालने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। इस बात से प्रसन्न होंगे, और जब प्रसन्न होंगे तो और भी कुछ आपको मिल सकता है। ये दोनों प्रक्रिया आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। जो हवन करने की विधि है ये बहुत ही आसान है, और ये जो हवन होगा आपका, आप इसको नॉर्मल में या साधारण में ना लें। ये किसी अन्य देवी देवता के नाम का हवन यज्ञ नहीं है, जिसको मैं हमेशा बार बार यही कहता हूं कि ओम नमः शिवाय ब्रह्मा, विष्णु और महेश का समावेश है। मतलब ये कि शिव के तीनों स्वरूपों की संरचना का जो स्वरूप है, जो पूरे सृष्टि को चला रहा है, उसका आह्वान, उसको याद करना और उसको याद करके उसके नाम से आहुति देना अग्नि के द्वारा। आप भक्ति कर रहे हो शिव की, जल चढ़ा रहे हो प्रतिदिन, माला जाप कर रहे हो प्रतिदिन। अगर आप अग्नि के माध्यम से ये कार्य करना शुरू कर देते हो कि जिसने इस सृष्टि की रचना की है, तो आप ही सोचो
क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर सके? आप ये सोचते होंगे कि 1 हवन, 2 हवन, 5 हवन करके मेरी हमेशा के लिए सुरक्षा हो जाएगी। ये आपकी भूल है। जो मेरा मार्ग दिखाया हुआ है बिल्कुल आसान है। ना ही किसी ब्राह्मण की आवश्यकता, ना ही किसी गुरु की आवश्यकता। सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके नाम से आहुति देने का हर एक प्राणी को अधिकार है। ये स्वयं शिव शंकर महादेव ने इस मंत्र की संरचना की है। शिव से जब उत्पन्न हुआ महादेव शिव शंकर का स्वरूप, उस स्वरूप की संरचना है ये ओम नमः शिवाय। इसलिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है और सबसे सर्वश्रेष्ठ श्री त्रिलोक भारती जी का गुरु मंत्र भी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। आपके जीवन की संरचना हो या जीवन शैली हो, यही मंत्र ही आपके जीवन को पूर्ण बना सकता है। इस मंत्र के साथ अगर हम जाप करते हुए अग्नि को आहुति देते हैं तो सभी देवी देवताओं की इसका प्रभाव जाता है और उसका हमें समय अनुसार फल मिलता है। चाहे वो किसी भी प्रकार के देवी देवता हो, हर किसी की पूजा हो जाती है, भक्ति हो जाती है सिर्फ ओम नमः शिवाय से। ये बहुत ही प्रेरणादायक मंत्र भी है और प्रेरणादायक वीडियो भी है। तो मैं यही कहना का तात्पर्य प्रकट करना चाहता हूं कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के जितने भी भक्त हैं, कृपया इस दोनों प्रक्रिया को अवश्य अपनाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की शरण में रहकर आजीवन सुरक्षित रहूं, तो सुरक्षित रहने के लिए अपना कर्म करना अभी से शुरू कर दो। आपके कर्मों-अनुसार थोड़ा देरी हो सकती है। किसी को 6 महीने का समय लग सकता है, किसी को साल का लग सकता है, किसी को 2 साल का लग सकता है, लेकिन एक समय अवश्य ऐसा आएगा कि आपकी विपदाएं सारी दूर हो चुकी होंगी और आप एक सत्य के मार्ग पे चलने वाले प्राणी भी बन चुके होंगे। आपके मन से, आपके स्वभाव से जो ये मिथ्या की बातें होती हैं, गलत प्रक्रिया की सोच होती है, ये शिव की शक्ति के तेज से आपके माइंड से निकल चुकी होंगी और आप एक सार्थक पुरुष बन चुके होंगे, या पुरुष या स्त्री, महिला, जो भी समझो आप। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि आप जितना हो सके उतना घर में हवन बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के नाम का और उनके दिए हुए गुरु मंत्र, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ओम नमः शिवाय का, बिना गुरु धारणा के भी आप हवन यज्ञ कर सकते हैं। और अगर आप गुरु धारणा करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आप जल्दी से जल्दी सफल होंगे इस मार्ग पर चलकर और अपनी समस्याओं को खुद नष्ट कर सकते हैं। किसी के पास जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, स्वयं त्रिलोक भारती जी के धाम पे भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी एक बार भूत प्रेत बाधा नष्ट कर देते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति कैसे कर देता है? उससे बचने का सिर्फ यही मार्ग है। आजीवन आप सुरक्षा अपनी चाहते हो तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलो। आप पूजा पाठ भक्ति करो, शिव की करो, अन्य देवी देवता की करो, लेकिन इसके साथ हवन भी अवश्य करो। मात्र 500-400 रुपए में ही आपका ये हवन यज्ञ पूर्ण हो जाता है। दो प्रकार की प्रक्रिया बताई गई है। सिर्फ घी के साथ भी आप ये हवन यज्ञ कर सकते हो, हवन सामग्री के साथ भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, जिस परिस्थिति में हो। कम से कम बजट में स्वयं हवन यज्ञ करो। इससे श्रेष्ठ हवन यज्ञ कोई नहीं है। ना ही किसी को ब्राह्मण को बुलाने की आवश्यकता है, ना ही किसी व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता है। अगर आपके जीवन में कोई वैसी बाधा उत्पन्न हो चुकी है जिसका समाधान नहीं निकल रहा है, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के पंचद्वार बराड़ा धाम पर
महायज्ञ किया जाता है। समाधान के लिए आप महायज्ञ भी करवा सकते हैं। आपको जैसे उचित समझ में आता है आप अपना स्वयं का फैसला लें। कथावाचकों के या प्रवचन करने वालों के या मठ के अधिकारी जो है संत महात्मा पुरुष, उनकी बातों में ना आए। अपना स्वयं का निर्णय लें कि हमें किस प्रकार परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। बिल्कुल सही मार्ग, आसान मार्ग आपको पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। जो भी गुरु दीक्षा लेने की प्रक्रिया पूरी करना चाहता है वो घर बैठे भी ये प्रक्रिया पूरी कर सकता है। धाम पे आना चाहता है धाम पे भी आ सकता है, लेकिन सच्चे भाव के साथ गुरु बनाओ और परमात्मा की भक्ति शुरू करो, तभी आपके जीवन की कठिनाइयां दूर होगी। नहीं तो सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है कि जो कि आपके कर्मों को काट सके, माफ कर सके। सिर्फ शिव ही माफ करेगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।